नमस्कार दोस्तों, दीक्षा क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से बहुत स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम लोग इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो टाइपिंग है उसके बारे में जितने भी आपकी क्वेरीज़ हैं वो सब के बारे में हम लोग बात करेंगे कि फ़ॉन्ट कैसा होना चाहिए, टाइपिंग स्पीड कैसी होनी चाहिए, आपके जो नेगेटिव मार्किंग होती है वो कैसी होती है, मार्क्स कैसे कटते हैं, कितने अंक मिल जाते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। ये जितनी भी क्वेरीज़ हैं इनके बारे में हम लोग डिटेल में आज के इस वीडियो में बात करेंगे। और अगर इसके अलावा आपकी कोई और भी क्वेरी है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं कमेंट का रिप्लाई जरूर करूंगा। तो आप पहले हम लोग इन सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में बात कर लेते हैं। फॉर्म जो है वो भरना स्टार्ट हो चुका है, फॉर्म की डेट चल रही है। अगर आपने फॉर्म नहीं भरा है तो फॉर्म भर दें। एलिजिबिलिटी इसकी जो होती है वो आपकी 12th लेवल पे होती है, 10th लेवल पे होती है, तो आप इस चीज़ को आराम से फॉर्म भर सकते हैं, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बात जो मैटर फंसता है वो है टाइपिंग। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि टाइपिंग सिर्फ 3 पदों पर होती है। एक होती है जूनियर असिस्टेंट में, पेड अप्रेंटिस में, ठीक है, और स्टेनो में, ठीक है। ये 3 पदों पर ही टाइपिंग आपको देनी है। बाकी जो ग्रुप डी में जितने भी प्रोसेस सर्वर हो गए या फिर जितने भी छोटे जो उसमें 6 और 8 एलिजिबिलिटी वाले जो भी पोस्ट हैं उसमें नहीं मांगा जाता। इन 3 पदों पर ही टाइपिंग आपकी होनी है। सबसे पहला जो क्वेरी है कि टाइपिंग स्पीड कितनी होनी चाहिए, तो टाइपिंग स्पीड के बारे में मैं आपको बता दूं कि टाइपिंग स्पीड अगर इंग्लिश में देखें तो इंग्लिश में ये आपकी होनी चाहिए 30 वर्ड पर मिनट, और हिंदी में आपकी 25 वर्ड पर मिनट। तो सर क्या ये दोनों टाइपिंग होगी? हाँ बिल्कुल, ये दोनों ही टाइपिंग आपको देनी है, दोनों ही टाइपिंग आपको प्रिपेयर करके वहाँ पर जाना है, ठीक है। मार्क्स, दूसरा जो क्वेश्चन है कि मार्क्स कितने मिलेंगे, तो मैं आपको बता दूं दोनों में ही 25-25 मार्क्स आपके मिलेंगे। तो 25 और 25 जो मार्क्स हो गए, ये टोटल 50 मार्क्स का आपका ये टेस्ट होगा, ठीक है ना। तो इस तरह से आपके 100 मार्क्स के जो हो जाएंगे वो आपके हो जाएंगे एग्जामिनेशन, और बाकी ये 50 मार्क्स, मतलब टोटल जो आपका मेरिट बनेगा वो 150 में बनेगा, ठीक है ना। जिसकी पिछली बार जो जनरल की कट ऑफ गई थी वो 127 गई थी, मैंने इस पर भी एक वीडियो बनाया हुआ है। तो ये मार्किंग हो गई 50 मार्क्स का होगा। अब इसमें हम देखेंगे नेगेटिव मार्किंग भी कैसे होगी। अभी नीचे हम लोग देखना पैसेज, कैसा पैसेज है। अब देखिए यहाँ पे आपको स्क्रीन पर जो भी सॉफ्टवेयर पे टेस्ट होगा उसमें आपको एक पैसेज दिया रहेगा। पैसेज में, और उसी पैसेज को आपको देख के टाइप करना होता है। तो इसमें मैं आपको बता दूं कि आपको टोटल पैसेज में कितने वर्ड्स होंगे ये आप जान लीजिएगा। अगर आपको तो टोटल टाइमिंग जो होती है, टोटल टाइम आपको 10 मिनट का टाइम दिया जाता है, ठीक है ना। 10 मिनट की टाइमिंग होती है। तो आप खुद सोचिए 25 वर्ड हिंदी में अगर देखें तो 25 वर्ड के हिसाब से आपको 250 वर्ड टाइप करने हैं। तो इसमें लगभग आपके 250 वर्ड से प्लस वर्ड्स ही होंगे, ठीक है ना, ठीक। उसके बाद इंग्लिश में देखें, इंग्लिश में आपको 30 वर्ड्स करना है। तो ये आपके 300 वर्ड से अधिक, इसमें 300 वर्ड से अधिक का एक पैसेज रहेगा जो आपको टाइप करना होगा, ठीक है ना। टाइमिंग, सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं कि आपको अपना टाइपिंग एंड करना होता है। ये गलती बहुत सारे बच्चे कर, टाइप करने के बाद आपको एंड कर देना है, एंड की उसमें रहेगा, आपको अपनी टाइपिंग एंड करनी है। अगर आपने टाइपिंग एंड नहीं की तो आपका टाइमर चलता रहेगा, और फिर उस जितने टाइम पर आप एंड करो उतने टाइम के हिसाब से आपकी टाइपिंग स्पीड काउंट होगी, ठीक है। तो सबसे ज़रूरी होता है कि जब हमारा टाइम हो गया हम अपने टाइपिंग को क्या कर दें, एंड कर दें। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। दूसरा, नेगेटिव मार्किंग कैसे होती है, ध्यान से समझेंगे। हिंदी और इंग्लिश, अगर हिंदी में नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो जो हिंदी में नेगेटिव मार्किंग होगी और इंग्लिश में नेगेटिव मार्किंग होगी, इंग्लिश में जो नेगेटिव मार्किंग होगी वो होगी 10 मिस्टेक अगर आप करते हैं तो 10 मिस्टेक में आपका 1 मार्क्स, मतलब 0.1 की आपकी हो जाएगी, इसमें नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी, और इसमें 0.8 की आपकी नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। मतलब इसमें लगभग आपकी 10 गलती पर 1 मार्क्स कटेंगे, और दूसरे वाले में लगभग आपके 12 गलती पर 1 मार्क्स कटेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई, नेगेटिव मार्किंग होगी, और यहीं से एक्यूरेसी आपकी निकलती है। क्या परीक्षा के बाद टाइपिंग सीख सकते हैं? तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि देखिए इलाहाबाद हाई कोर्ट जो है इसकी जो भी प्रोसेस है, चाहे अगर हम एग्जामिनेशन की बात करें चाहे हम टाइपिंग की बात करें, ये बहुत तेज़ी से होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम मान के चले कि दिसंबर या जनवरी के आसपास अगर एग्जामिनेशन हो जाता है, जो कि दिसंबर में बहुत ज़्यादा संभव लग रहा है, अगर दिसंबर में एग्जामिनेशन हो जाता है तो उसके बाद ये आपको बहुत ज़्यादा टाइमिंग नहीं, मैक्स टू मैक्स आप 2 मंथ मान के चलिए। अगर सपोज करो 2 मंथ में टाइपिंग हो जाती है तो एग्जामिनेशन और वो टाइपिंग के बीच में सिर्फ आपको 2 मंथ मिलेगा, और 2 मंथ में टाइपिंग सीखना शुरू से बहुत पॉसिबल नहीं है कि अगर आपने पहले टाइपिंग ना किया हो तो। क्योंकि देखिए एक टाइम के बाद आके आपकी टाइपिंग की स्पीड रुक जाती है।
फिर वहाँ से बहुत स्लोली बढ़ता है, ठीक है ना। आप 15 से 20 के आसपास तो बहुत काफ़ी तेज़ी से आ जाते हैं, बट उसके बाद जो आपकी टाइपिंग स्पीड होती है वो बहुत धीरे धीरे बढ़ती है, ठीक है। तो इसमें मैं आपको एकदम क्लियर कर दूं कि आप अभी से टाइपिंग सीखना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है ना। तो ये, और टाइपिंग आप अगर सीख रहेंगे तो इससे रिलेटेड बहुत से सारे पोस्ट आते हैं, वो आपके उसमें भी काम आ जाएंगे। तो ये चीज़ आप समझ लीजिए कि आप अभी से स्टार्ट कर दीजिए टाइपिंग सीखना। एग्जामिनेशन के बाद के भरोसे आप ना रहिए, क्या पता वो एग्जामिनेशन के तुरंत बाद टाइपिंग ले ले, कोई भरोसा नहीं होता है इलाहाबाद हाईकोर्ट का, कब एग्जाम करा ले, कब ये टाइपिंग ले लें, ठीक है। फिर फॉन्ट कौन सा, देखिए जनरली आपको मंगल फॉन्ट पर ही प्रिपरेशन करनी है, मंगल फॉन्ट ही जनरल होता है, मंगल फॉन्ट ही आपको प्रिपेयर करना है। मंगल और कृतिदेव दो ही होते हैं, तो मंगल फॉन्ट आप ज़्यादा प्रिपेयर अपने दिमाग में रखेंगे, मंगल फॉन्ट पे प्रिपरेशन करेंगे। कुछ बच्चों की क्वेरी थी कि सर सर्टिफिकेट का क्या, जैसे इसमें स्टेनो का एक सर्टिफिकेट मांगा गया है, लेकिन जो स्टेनो का सर्टिफिकेट मांगा गया है वो किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय या फिर उस संस्थान से नहीं मांगा गया जहाँ से आप वो सीख रहे हैं स्टेनो, वहाँ का सर्टिफिकेट मांगा गया है। देखिए टाइपिंग की या इस चीज़ की कोई सर्टिफिकेट नहीं होती। अगर आप टाइपिंग की सर्टिफिकेट दिखा भी देंगे और आपको टाइपिंग ना आए तो टाइपिंग जो होती है, जो आप टाइप सामने करोगे ना, वही आपकी टाइपिंग स्पीड होती है, ठीक है। तो सर्टिफिकेट जो है, स्टेनो की बात करें तो स्टेनो के लिए आपको किसी बहुत मान्यता प्राप्त संस्थान से नहीं, जहाँ से आप सीख रहे हैं वहाँ से इससे वो आपको चाहिए, और स्टेनो आनी चाहिए क्योंकि वो सामने आपको करना है। दूसरी चीज़, टाइमिंग मैंने आपको बता दिया कि 10 मिनट आपको टोटल मिलेंगे टाइप करने के लिए। लॉक्ड कीज़ जो होंगे, देखिए लॉक्ड कीज मतलब कुछ कीज़ ऐसे होते हैं जो लॉक्ड, जैसे एंटर की हो गया, कंट्रोल की हो गया, एस्केप की हो गया, फिर आपका ये सारी चीज़ें उसमें लॉक्ड रहेंगी। वो फंक्शन की F1 से लेके F12 सारे कीज़ लॉक्ड रहेंगे, और वैसे भी इनका आपको टाइपिंग में कोई काम नहीं है, तो ये कीज़ आपके लॉक्ड रहेंगे, इन चीज़ का आप यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये कुछ क्वेरीज थी टाइपिंग से रिलेटेड। उम्मीद करते हैं कि आपकी क्वेरी इसमें सॉल्व हो गई होगी। अगर इफ़ इन केस आपकी क्वेरी इनके अलावा कुछ है तो आप जो है वो टाइपिंग आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए कि जो भी आपकी जो क्वेरी है, इसके अलावा अगर आपकी कोई क्वेरी है तो मैं आपको कमेंट के माध्यम से आपको रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। तो ये टाइपिंग से रिलेटेड एक वीडियो है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर कर दें, और ऐसे ही और भी बहुत सारे वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। ऐसे बहुत सारे और भी वीडियोज़ हम अपने चैनल पर लेके आएंगे।